सियासत में एक बार फिर ऐसा नाम सामने आने वाला है जो आपको चौंका देगा। उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन की आखिरी तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, बीजेपी के भीतर चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। लेकिन असली सवाल ये है, अगला उपराष्ट्रपति कौन और क्या ये नाम आपके सोच से बिल्कुल अलग होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता दरबार न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति राघव। 21 अगस्त ये वो तारीख है जब नामांकन की डेडलाइन खत्म हो जाएगी और 9 सितंबर को देश के नए उपराष्ट्रपति का नाम हमारे सामने होगा। लोकसभा और राज्यसभा के सांसद वोट डालेंगे और एनडीए के पास यहाँ साफ साफ बढ़त है। राज्यसभा में बहुमत, कई मनोनीत सदस्य बीजेपी में और सहयोगी दलों की पूरी सहमति, यानी जो नाम पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा तय कर देंगे लगभग पक्का है, वही देश का अगला उपराष्ट्रपति होगा। लेकिन ये नाम कौन है? बीजेपी के गलियारों में अभी तक दो नाम सबसे ज्यादा सुर्खियों में हैं। पहला, आरएसएस से जुड़े वरिष्ठ नेता शेषरात्रिचारी, विदेश नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक मामलों में गहरी पकड़, और संघ के अंग्रेजी मुखपत्र ऑर्गेनाइजर के पूर्व संपादक। तो वहीं दूसरा, गुजरात के मौजूदा राज्यपाल आचार्य देवव्रत, हरियाणा के जाट समुदाय से, पूर्व में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल और किसानों के मुद्दे पर सक्रिय चेहरा। अगर जातिगत समीकरण को प्राथमिकता मिली तो आचार्य देवव्रत का नाम सबसे ऊपर आ सकता है। लेकिन बीजेपी के सामने ये चुनाव सिर्फ एक पद भरना नहीं है, ये एक सियासी बैलेंस का गेम है। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद जाट समुदाय का प्रतिनिधित्व खत्म हो गया है और विपक्ष से भुनने में लगा हुआ है। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उपराष्ट्रपति पद के चुनाव की सियासी बिछात बिछ चुकी है। 9 सितंबर को राष्ट्रपति के पद का चुनाव है, उसके एक महीने के बाद बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। ऐसे में बीजेपी के सामने बिहार के सियासी समीकरण को साधने का चैलेंज होगा। बिहार में बीजेपी कई अपने दम पर कभी भी सरकार नहीं बना सकी है, तो ये बहुत भारी चैलेंज इनके सामने रहेगा। धनखड़ के इस्तीफा देने के साथ ही उपराष्ट्रपति का पद बिहार विधानसभा 2025 के लिए सियासी संजीवनी बन सकता है। ऐसे में बीजेपी उपराष्ट्रपति के सहारे बिहार के रण की चुनावी वैतरणी पार करने की जुगत बैठाएगी, जिसके लिए कई नामों की चर्चा अभी तक चल रही है। वहीं दूसरी तरफ दक्षिण भारत में बीजेपी का ग्राफ अभी भी नीचा है। अगले साल केरल और तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव हैं। ऐसे में क्या बीजेपी किसी दक्षिण भारतीय चेहरे को मौका दे सकती है? और हाँ, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर भी बीजेपी और आरएसएस के बीच बैकग्राउंड समीकरण का खेल चल रहा है। सूत्रों की माने तो रेस में और भी नाम हैं। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश सिंह, दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और यहाँ तक कि कुछ नए अनसुने चेहरे भी। बीजेपी के एक पदाधिकारी का कहना है कि जहां आप सोच नहीं सकते वहां से नाम आता है। ये बीजेपी है साहब। मतलब साफ है, सरप्राइज पैकेज कभी भी गिर सकता है। उधर विपक्ष भी खाली नहीं बैठा है। इंडिया गठबंधन एक संयुक्त उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सभी विपक्षी दलों के साथ संपर्क में है ताकि एक आम सहमति बन सके। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में बीजेपी के हर कदम पर विपक्ष की पैनी नजर है। तो अब खेल सिर्फ एक पद का नहीं है, ये जाति, क्षेत्र, वैचारिक प्रतिबद्धता और राजनीतिक संतुलन का बड़ा इम्तिहान है। और देखना ये होगा कि क्या बीजेपी जाट समीकरण साधेगी, क्या वो दक्षिण भारत को तवज्जो देगी, या फिर पीएम मोदी फिर से कोई नया नाम सामने रख देंगे जो सबको चौंका देगा। 12 अगस्त को एनडीए की घोषणा आने वाली है और उसके बाद सियासत में नई बिसात बिछ जाएगी। अब मैं आपसे सवाल करती हूँ कि आपको क्या लगता है कि अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा? कमेंट में लिखिए आपका अनुमान और देखते हैं किसकी भविष्यवाणी सही होती है। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।